दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री सौरभ वर्मा जी जो राउरकेला से हैं, पूछे गए प्रश्न की जीवन में बहुत संघर्ष है और मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताएं, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। उनके बताए गए समय अनुसार जो उनकी टेबल बनती है वो मीन लगन की बनती है और लगन में राहु शुक्र हैं, दूसरे भाव में गुरु चांदनी और गुरु चंद्रमा है, सप्तम भाव में केतु है, दसम भाव में शनि मंगल है और 11वें भाव में बुध है, 12वें भाव में सूर्य है। आपने बताया जीवन में बहुत संघर्ष है और ये भी आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, कब से समय ठीक होगा। तो आपके काम के बारे में हम अगर देखते हैं तो उसके लिए हम आपके इस दशम भाव को देखेंगे और दशम के साथ साथ हमें सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में बुध है और शुभ भाव का स्वामी भी बुध है, 3 नंबर है और 6 है, और ये दोनों 11वें भाव में बैठे हैं। यहाँ बैठकर बुध वाणी से संबंधित कार्य देता है और बृहस्पति यहाँ बैठकर दूसरे भाव में, धन के भाव में बैठ करके आपके 9वें पूर्ण दृष्टि से दशम भाव को देखता है। और यहाँ शनि और मंगल अपने आप में एक योग कारक हैं और ये बृहस्पति का ही घर है 9 नंबर, और लगन भी बृहस्पति का ही है जो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। संघर्ष जो आपके जीवन में है वो सप्तम भाव में केतु के बैठने की वजह से है और सूर्य के 11वें भाव में बैठने की वजह से। अब आपको क्या शनि मंगल क्या कार्य बताता है? देखिए, शनि मंगल से ये बड़ा अच्छा योग है शनि मंगल का इस भाव में, और इस योग से आपको सरकारी नौकरी या पुलिस की नौकरी, अगर आप ये इसके लिए आपने ट्राई न करा हो और समय निकल गया हो, तो वकालत के लिए है, एचजेएस के लिए है, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बढ़ती है, न्याय विभाग से संबंधित नौकरियां हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नौकरियां हैं, और वाणी से संबंधित जो भी कार्य हो सकते हैं वो आप करेंगे। लीडरशिप के गुण आप में होते हैं, आप सदाचारी, ईमानदार, वाहन स्वामी, धनवान, सोशल मीडिया आपका क्षेत्र हो सकता है, संचार साधनों से आपकी आमदनी हो सकती है। तो ये सब कार्य हैं जो आपको जिनसे जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, जिससे आपको लाभ होगा। लेकिन ऐसे लोगों का भाग्योदय एक तो 28वें साल में होता है और उसके बाद 35 साल के बाद आपका भाग्योदय होगा, और दशाओं के हिसाब से आपको मंगल की दशा जो है 10-1-26 से शुरू होगी। तो मैं समझता हूं 10-1-26 के बाद से आपका कार्य अच्छा चलेगा और आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेंगे, कर्ज भी हो सकता है, और आप थोड़ा सा अहंकार और जिद्दी भी हो सकते हैं शनि मंगल के कारण। विवाह आपका देर से हुआ होगा या देर से होने की संभावना थी। राहु केतु की वजह से भी आपको परेशानी है अपने कारोबार, क्योंकि राहु की दृष्टि भी इस कार्य पर दैनिक रोजगार पर पड़ रही है। हालांकि शुक्र उच्च के लगन में बैठे हुए हैं, तो ये सारी स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राहु और शुक्र का योग है ये आर्थिक कष्टों को कम भी करता है और धीरे धीरे सुधार लाता है। तो इसलिए सुधार धीरे धीरे आएगा, आप धैर्य रखिएगा। विवाह की जहां तक स्थिति है, विवाह में आपकी जो पत्नी है उनसे थोड़ा सा आपकी ट्यूनिंग में गड़बड़ रह सकती है, मधुर संबंध नहीं हो सकते हैं। आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा और कार्य के लिए भी केतु का उपाय करना पड़ेगा जिससे आपका कार्य ठीक हो। तो केतु के लिए आपको काले तिल और सफेद तिल शनिवार को पानी में बहाने चाहिए। कान में कोई सोने की छल्ला या कोई किसी तरह की चीज पहननी चाहिए सोने की, और गणपति जी की पूजा करें, कुत्ता पाल लें तो और अच्छा रहेगा। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि अगर ये आप उपाय करें तो निश्चित तौर से आपको फायदा होगा। बृहस्पति और चंद्रमा आपको जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं वो आपको पटुता देते हैं। गजकेसरी योग है, शत्रुहंता योग है, ये आपका कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। आप निश्चित तौर से 35-36 के बाद मुखिया होंगे और कोई भी सामाजिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। मानसिक कष्ट आपको हमेशा रहा करेगा। तो मैं समझता हूं
कि जो कष्ट की बात कर रहे हैं, संघर्ष की बात है, वो आपके 35-36 साल से पहले की है। उसके बाद धीरे धीरे आप निश्चित तौर से करेंगे और आपका भविष्य उज्ज्वल है। आप इसमें निराश ना हो और जो उपाय बताया है ये करें। उम्मीद है आपको आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इससे संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है और अपनी डिटेल भेज देगा। उत्तर अवश्य दूंगा। प्रश्नों की संख्या श्रृंखला बहुत है तो धैर्य रखना पड़ेगा। जवाब जरूर मिलेगा। उत्तर मिलने में देरी हो सकती है। धन्यवाद।